बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 15 के लेक्चर नंबर 13 के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारा लास्ट टॉपिक जो था वो था एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं प्लांट में से रिलीज़ होते हैं, क्योंकि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के अंदर हमने डिस्कस किया था वेस्ट मटेरियल को। और वेस्ट मटेरियल जो था वो मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि यूज़लेस हो या फिर हम एक्स्ट्रा हो या फिर टॉक्सिक हो तो उसको हमें बॉडी से रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए प्लांट्स के एक्सक्रीशन के बारे में हम बात कर रहे थे। तो प्लांट्स के अंदर डिफरेंट एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट थे, जैसे कि गैसेस थी, कार्बन डाइऑक्साइड था, वाटर था, ऑक्सीजन था, और उनको रिमूव करने के लिए बहुत से दूसरे प्रोसीजर्स जो थे वो यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो होता है ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है क्योंकि वो एक्स्ट्रा होती है, और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन के दौरान होती है, और वाटर जो होता है बहुत प्रोसेसेस यानी कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के दौरान रिलीज़ होता है। इस तरह हमारा टॉपिक जो था वो लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा रह गया था, रिमेनिंग था, और उसके बाकी जो पॉइंट्स हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। आज जो रिमेनिंग था वो उसके अंदर हम एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के अंदर डिस्कस कर रहे थे कि बाय लीव्स के थ्रू किस तरीके से एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट जो है वो रिमूव होते हैं। बाय लीव्स के बारे में एक टर्म मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी, एक्सक्रीटोपोर्स। एक्सक्रीटोपोर्स मतलब कि ऐसे प्रोडक्ट जो कि पोर्स के बारे में हम बात कर रहे थे कि जो बेयरिंग हो, यानी कि एक्स्ट्रा मटेरियल को बेयर करने वाले जो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं उनको हम एक्सक्रीटोपोर्स कहते हैं। और एक्सक्रीटोपोर्स जो थे उनको हम लीव्स भी कहते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि मोस्टली पूछा जाता है कि डिफाइन द एक्सक्रीटोपोर्स या व्हाट इज़ द एक्सक्रीटोपोर्स। तो ऐसे लीव जो प्लांट्स के अंदर लीव एक ऐसा मटेरियल है जो कि क्या होता है कि ड्यूरिंग द ऑटम सीज़न शट डाउन हो जाता है, यानी कि लीफ जो होते हैं फॉलिंग स्टार्ट हो जाती है उनकी, वो गिरना शुरू कर देते हैं। वो इसलिए गिरते हैं क्योंकि वो ओवरलोडेड हो जाते हैं। ओवरलोडेड क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर बहुत से वेस्ट मटेरियल होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं कि वो फिर लीव्स सीज़न बाय सीज़न जो होता है वो गिरते रहते हैं। इस तरह जो प्लांट होते हैं वो गेट राइट फ्रॉम द वेस्ट मटीरियल, इसी तरह वो छुटकारा हासिल कर लेते हैं अपने वेस्ट मटीरियल से। अब बाय लीव्स के बारे में अगर हम बात करें थे, बाय लीव्स क्या है? सोर्स ऑफ मिनरल्स भी हैं। सोर्स ऑफ मिनरल्स मतलब कि लीव्स के अंदर क्या चीज़ें होती हैं? लीव्स के अंदर बहुत से एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो भी स्टोर किए होते हैं। एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स मतलब कि बहुत से, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए तो प्लांट्स के अंदर बहुत से न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम और मतलब डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए जो लीव्स होते हैं वो एक एक्सक्रीटोपोर्ट के तौर पे तो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन उनको हम क्या करते हैं, वो सोर्स ऑफ मिनरल्स भी होते हैं। मतलब कि ऐसे मिनरल्स जो कि प्लांट की ज़रूरत से ज़्यादा है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जैसे उनका स्टोर हाउस बन जाता है, तो वो स्टोर हाउस जो होता है वो उनके लीव्स होते हैं। अब जाहिर बात लीव्स होते हैं तो इसलिए फिर जो गार्डनर्स होते हैं जब ये रोटन गले सड़े जो लीव्स होते हैं उनको फिर एज अ सोर्स ऑफ मिनरल जो हैं वो यूज़ करते हैं। अगर ये प्लांट है, प्लांट में से ये जो लीव्स जो हैं वो शट डाउन होंगे तो वही लीव जो होते हैं गार्डनिंग यानी कि ये जो गार्डनर्स यानी कि माली जो होते हैं वो उन्हीं लीव्स को दोबारा इनके अंदर क्या कर देते हैं, दफन कर देते हैं, दबा देते हैं, ताकि इन लीव्स के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल या सोर्स ऑफ या एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स मौजूद होंगे वो दोबारा सॉइल के अंदर क्या होंगे, प्लेस हो जाएंगे, सॉइल के अंदर वो स्टोर हो जाए। क्योंकि प्लांट्स को फिर फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, तो वही न्यूट्रिएंट्स जो इनके लीव्स के अंदर स्टोर होते हैं वही फिर लीव जो अब उनके सॉइल के अंदर हम बरीड कर देते हैं, यानी कि दोबारा डिगिंग करके उसके अंदर स्टोर कर देंगे, तो फिर ऑटोमेटिकली जो मिनरल्स लीव के अंदर स्टोर थे वो सॉइल के अंदर चले जाएंगे, और सॉइल फिर क्या करेगा, उसके उसी प्लांट के या फिर दूसरे प्लांट के लिए जिसके लिए हम यूज़ कर रहे थे उसकी डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा करेगा। इसके अलावा यहाँ पे कह कि येलिंग ऑफ द लीव्स, यानी कि पत्ते जो होते हैं वो पीले क्यों होते हैं? आपको पता है कि येलिंग ऑफ द लीव्स यानी कि कलर जो चेंज होता है लीव्स का, जो नेचुरल कलर है लीव्स का वो क्या होता है, ग्रीन होता है। आपको पता है ग्रीन कलर जो होता है वो पिगमेंट की वजह से होता है। पिगमेंट कौन सा है? क्लोरोफिल पिगमेंट है। लेकिन कुछ लोगों के अगर जब हमने एग्जामिन किया है फर्दर, जब हमने एक्सप्लेनेशन देखी है तो हमने देखा है कि जो येलिंग ऑफ द लीव्स यानी कि लीव्स का जो पीलापन है वो क्लोरोफिल के रिमूवल की वजह से नहीं होता। वो रिमूवल ऑफ क्लोरोफिल की वजह से नहीं होता, क्योंकि क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन कलर है, और ग्रीन कलर जो होता है वो
ग्रीन कलर की वजह से, ग्रीन पिगमेंट है जिसकी वजह से लीव्स का कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। तो जब पत्ते का कलर पीला होना शुरू होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें से क्लोरोफिल रिमूव हो गया, बल्कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जब की गई तो उसमें देखा गया कि जो लीव्स होता है जब वो ओवरलोडेड हो जाता है, इनके बहुत ज़्यादा क्वांटिटी इसके अंदर हो जाती है, उसके साथ पिगमेंटेड वेस्टेज यानी कि येलो कलर का जब उनके अंदर वेस्ट जो होते हैं वो मौजूद हो जाता है। तो प्रियर टू द फॉलिंग ऑफ द मैनी टॉक्सिक सब्सटेंस लाइक द हैवी मेटल्स, तो बहुत से हैवी मेटल जो होते हैं उनके गिरने से पहले उनके अंदर स्टोर हो जाते हैं, और फिर जब वो पीले कलर के हो जाते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर क्लोरोफिल जो है वो रिमूव हो गया, बल्कि इसका मतलब ये है कि उसके अंदर बहुत से पिगमेंटेड वेस्ट जो हैं वो स्टोर हो चुके हैं, ओवरलोड हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो अब वेट बेयर नहीं कर सकते और वो क्या आते हैं कि गिर जाते हैं, शट डाउन हुए ड्यू टू द ओवरलोडिंग। इसलिए लीव्स का कलर, अगर आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाए कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द येलोइंग ऑफ द लीव्स, के लीव्स के पीछे लीव्स के पीले होने के पीछे क्या रीज़न है, तो आपको पता होना चाहिए कि इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द रिमूवल ऑफ द क्लोरोफिल, बट इट्स एक्सप्लेन्ड बाय द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन दैट द लीव्स व्हेन आर ओवरलोडेड विद द पिगमेंटेड वेस्ट। तो पिगमेंटेड वेस्ट इनके हैवी मेटल्स जो होते हैं उनके ज़्यादा ओवरलोड होने की वजह से लीव्स का कलर जो होता है वो क्या होना शुरू हो जाता है, येलो होना शुरू हो जाता है, पीला होना शुरू हो जाता है। इसलिए आपको पता है कि जो भी पत्ता जो नीचे गिरता है वो क्या होता है कि पीले कलर का होता है, बल्कि येलो कलर का होता है, ग्रीन कलर का नहीं होता। वो इसलिए भी होता है कि जब कलर डेफिनेटली उसका कलर चेंज हो जाएगा, पिगमेंटेशन ग्रीन कलर की ख़त्म हो जाएगी, क्लोरोफिल ख़त्म हो जाएगा, तो वो फोटोसेंसिस नहीं कर सकेगा। अगर वो फोटोसेंसिस नहीं कर सकेगा तो डेफिनेटली वो वहाँ पे रिमेन नहीं रह सके, मेनटेन नहीं रह सकेगा, तो रहेगा तो फिर वो क्या होगा, शट डाउन हो जाएगा। लेकिन उसका कलर जो है वो उसके क्लोरोफिल के रिमूव होने की वजह से नहीं है, बल्कि उसके अंदर ओवरलोडेड मिनरल्स की वजह से है, जिसकी वजह से वो क्या होगा, वो लीव नीचे गिर जाता है। आपने तभी देखा होगा कि जब मौसम ख़ज़ा आती है तो उसके अंदर जितने भी मतलब पत्ते होते हैं, पतझड़ का मौसम होता है, उसके अंदर जितने भी पत्ते नीचे गिरते हैं वो पीले कलर के होते हैं, येलो कलर के होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल ओवरलोडेड हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से वो मज़ीद मेंटेन नहीं रह पाते और वो नीचे गिर जाते हैं, और क्लोरोफिल के लिए वो अहम किरदार अदा नहीं करते। क्यों? और उनके अंदर वेस्ट मटेरियल जो होते हैं वो स्टोर किए होते हैं, और वो वेस्ट मटेरियल कौन से होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं। ये यहाँ तक था हमारे लीव्स के बारे में। अब लीव्स के अलावा और कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के अंदर अहम किरदार अदा करते हैं? दूसरी बात है वो है बल्ब्स। आपको पता है बल्ब्स हम कहते हैं अंडरग्राउंड ये प्लांट का पार्ट है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होते हैं वो इनके अंदर स्टोर किए जाते हैं या इनके स्टॉक्स के अंदर स्टोर किए जाते हैं। जैसे कि ब्लू बेल जो है और ब्लू बेल जो है, इनके जो बल्ब्स होते हैं वो हम क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर ही स्टोर कर देते हैं ताकि वो क्या कर सकें, उनके हम फर्दर उनकी डेवलपमेंट या ग्रोथ के लिए यूज़ करें। अब जैसे बल्ब्स की अगर हम बात करें तो अनियन, प्याज, यानी कि जो प्याज है वो आप लोगों ने देखा होगा, वो इस तरह से होता है, और ये उनके बल्ब्स जो हैं ये ज़मीन के अंदर मौजूद होते हैं। अब ये जो बल्ब्स हैं इनके अंदर स्टोर है, ठीक है, क्या स्टोर है, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट। एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था कि एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट जो होता है वो इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है, या तो वो एक्स्ट्रा होती है या फिर वो यूज़लेस होती है। यूज़लेस मीन प्लांट की यूज़लेस होती है, या फिर वो क्या होती है, टॉक्सिक होती है। अगर हम बल्ब्स के बारे में बात करें तो इसका फिर क्या है, एक्स्ट्रा मटेरियल। जैसे कि हम बल्ब्स के अंदर अनियन की बात करें तो फिर ये क्या करते हैं, हम एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं। फूड क्या है, ये एक एक्स्ट्रा मिल्क प्रोडक्ट है जो कि प्लांट ने प्रोड्यूस किया था और वो स्टोर हो गया है। किसके अंदर स्टोर हो गया, बल्ब के अंदर स्टोर हो गया। अब इस बल्ब को हम क्या करेंगे, हम अपनी फूड कंजप्शन के लिए इसको यूटिलाइज़ करेंगे। इसी तरह ये क्या है, हार्डवुड है, बाय द हार्डवुड। अब यहाँ तक ये वो चीज़ें हैं जो कि हम एक्सक्रीशन यानी कि प्लांट के अंदर जो टेक प्लेस हो रही है वो ये उनके ऑर्गन जो हैं वो अहम किरदार अदा करें। इस तरह प्लांट्स के अंदर हार्डवुड क्या होती है, हार्डवुड आपको पहले ही पता है कि क्या है, कि ये अगर स्टैम्प है और स्टैम्प के सेंटर वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला सेंटर वाला जो पार्ट होता है, आपको पता है एक्टिव पार्ट जो होता है वो इसका सराउंडिंग पार्ट होती है, और यहाँ से कंडक्शन टेक प्लेस होती है किसी भी मिनरल्स की, यानी कि जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ जो होते हैं वो इसके सेप वुड में मौजूद होते हैं। जबकि जो इसकी हार्डवुड होती है वो हार्डवुड सेंटर वाली, मतलब कि इसके अंदर क्या है, सम प्लांट्स डिपॉजिट द स्ट्रेंज केमिकल्स, यानी कि बहुत से केमिकल जो होते हैं वो क्या करते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं किसके अंदर, इन द सेंटर ऑफ द स्टेम, ब्रांचेस और
ट्रंक्स के अंदर, ब्रांचेस के अंदर, ट्रंक्स के अंदर क्या होते हैं कि इनको स्टोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये इस्तेमाल नहीं की जाती, किसके लिए? ट्रांसपोर्ट के लिए। और इस टर्म को हम क्या कहते हैं? ई बनी कहते हैं, ई बनी कहते हैं बाय हार्डवुड। इसलिए जो ऐसे मटेरियल जो कि स्टैम्प होगी, ट्रंक्स होगी, ब्रांचेस होगी, उनके अंदर जो हम ट्रांसपोर्ट के लिए मटीरियल साइड शूज़ नहीं करते, वहाँ पे स्टोर हो जाते हैं एक्स्ट्रा मटेरियल, उसको हम ई बनी कहते हैं, जो कि प्रोड्यूस वेरी ब्लैक हार्डवुड इन द सेंटर के अंदर वो बहुत ही ब्लैक डार्क कलर की होती है। जैसे कि कभी कभार जैसे आप लोगों ने मोस्टली ट्रंक मतलब कि कोई भी दरख्त वगैरह है उसको सेंटर में से काटा हो तो उसके अंदर आपने देखा हो जैसे कि हम रिंग्स भी कहते हैं, एज रिंग्स भी कहते हैं। और इस तरह उनकी जो सेंटर वाली रिंग होती है वो क्या होती है? इनएक्टिव होती है। आपको पता होगा हार्डवुड का इनएक्टिव, एक्टिव वुड का, सैप वुड का, तो ये वो हार्डवुड है जो कि उसके सेंटर में होती है। इट इज़ नॉट यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन और फॉर द कंडक्शन प्रोसेसेस डेफिनेटली। तो फिर उसके अंदर फिर एक्स्ट्रा मटेरियल जो कि ज़रूरत नहीं है जिनको ट्रांसपोर्ट की, वो क्या होंगे? वो यहाँ पे स्टोर होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए इनके एक्सक्रीशन इन प्लांट या स्टोरेज ऑफ प्लांट्स के अंदर जो दूसरा हम यूज़ कर सकते हैं वो क्या है कि बाय द हार्डवुड, यानी कि सेंटर वाला जो पार्ट होगा उसको भी हम एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है प्लांट्स के अंदर यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बाय द रूट्स के थ्रू भी क्या, रूट्स जो होती हैं ये भी एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्लांट्स के अंदर मौजूद होता है। कैसे कि कुछ प्लांट जो होते हैं वो एक्टिवली सिक्रीट करते हैं जहरीले मवाद, ठीक है, कंपाउंड जो होते हैं, केमिकल एज आ केमिकल वेपन जो है वो इस्तेमाल किया। फर्ज करें कि ये रूट्स है, रूट्स के अंदर क्या है कि यहाँ पे मटेरियल्स केमिकल मटेरियल जो है कंपाउंड या प्रोडक्ट जो है वो रिलीज़ कर रहे हैं। और ये टॉक्सिक मटेरियल जो है ये क्या करेंगे? इट एक्ट एज अ केमिकल वेपन यानी कि केमिकल के हथियार, यानी कि टॉक्सिक ये इतने जहरीले होंगे कि कोई भी पेस्ट ही होगा या फिर कोई भी इनका यानी कि कंपेटिटर्स जो होगा वो इस प्लांट की तरफ मूव नहीं कर पाएगा। इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये केमिकल वेपन यानी कि केमिकल के हथियार के तौर पे ये, क्योंकि जहरीले होते हैं, कोई भी चीज़ जो है जब इनके इन टच में आएगी तो वो क्या हो जाएगी? वो ख़त्म हो जाएगी, ज़ायल हो जाएगी। और इसलिए हम इसको ये भी कहते हैं कि इट एक्ट एज लाइक अ केमिकल वेपन्स। इनकी एग्जांपल जो हैं वो कॉनिफर्स हैं। इट्स ऑल अबाउट इट टुडे। हम थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है। कि आज हमने एक्सक्रीशन इन प्लांट्स का जो रिमेनिंग पार्ट था जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि प्लांट्स के अंदर किस तरह से एक्सक्रीशन टेक प्लेस होती है, उसके डिफरेंट हमने गैसेस एक्सचेंज के बारे में पढ़ा था, कौन कौन से प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, किस तरह स्टोर होते हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं। इस तरह आज जो हमारा टॉपिक था वो था एक्सक्रीशन इन प्लांट के रिमेनिंग प्लांट्स के किस तरह से रिलीज़ होता है बाय द प्लांट, बाय द लीव्स होते हैं, बाय द बल्ब्स होते हैं, बाय द हार्डवुड एंड बाय द रूट जो है ये टेक प्लेस होते हैं। अगर हम लीव्स की बात करें तो ये सोर्स ऑफ मिनरल्स भी हैं और ये येलो क्यों होते हैं ये इसकी रीज़न बताई गई है। यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हाउ द लीव्स आर गेट येलो कलर। उसके बाद बल्ब्स आ सकते हैं। बल्ब्स के अंदर फिर ये आपके MCQs के बारे में पूछा जा सकता है कि बल्ब की एग्जांपल कौन सी है? ब्लूबेल है, ब्लूबेल। और इसके अलावा एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है, ये कैसे इनके अंदर स्टोर होता है। उसके बाद हार्डवुड है, हार्डवुड क्या चीज़ है, इबनी प्लांट्स क्या चीज़ हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद बाय रूट्स पूछे जा सकते हैं आपसे, ये भी MCQs पूछा जा सकता है। विच प्रोडक्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द प्लांट्स इज यूज्ड एज अ केमिकल वेपन। तो वो फिर आप बाय रूट्स बता सकते हैं कि प्लांट के अंदर कौन सा ऐसा हिस्सा है जो कि एक्ट एज करता है केमिकल वेपन्स, क्योंकि वो उसके रूट जो होती हैं वो खास किस्म के केमिकल कंपाउंड्स को रिलीज़ करेगी जो कि एक्ट एज करेंगे केमिकल वेपन। इनकी एग्जाम्पल पूछी जा सकती है, तो एग्जाम्पल की कॉनिफर्स है। थैंक यू।